हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहां पर हम लोग देखते हैं डेली एक प्रॉब्लम द डे की सीरीज का क्वेश्चन। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है कि लूजिंग समवन और फेलिंग इज नॉट द एंड, इट्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर वेयर होप राइट्स द स्टोरी एंड ड्रीम्स लाइट द पाथ। यानी कि ना कि अगर आप किसी को लाइफ में खो दो या अपने ड्रीम को अचीव ना कर पाओ, आपके सपने टूट जाएं, तो मत सोचना कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। ये मत सोचना कि वो आपका एंड है। ये समझना कि वो एक नए चैप्टर की बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। तो उस शुरुआत को रेस्पेक्ट करो और लिव योर लाइफ हैप्पीली। तो बस इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन क्या है, काउंट ऑल द ट्रिपलेट्स विद गिवन सम इन सॉर्टेड एरे। अब देखो, लास्ट वीक ही हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे जहां पर हमें ट्रिपलेट्स ढूंढना था जिसका टोटल सम 0 के बराबर हो। और उसी क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप 0 के बदले कोई टारगेट दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो भी आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो उस क्वेश्चन में हमें बोला गया था क्या, हमें बोला गया था कि आपको इंडेक्स रिटर्न करना है। तो इसलिए हम लोगों ने एक मैप यूज करके बनाया था। अगर यहाँ पर आज एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी में जाएं तो हम लोग देख रहे हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लो, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही लेना है, यानी कि कोई भी हम लोगों को मैप वैप यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत हम लोगों का सिंपल है। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं ये समझना। हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। हम लोग को ट्रिपलेट ढूंढना है, तो हमें पता है कि पहला वाला एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे, ताकि हम लोग ये जो ब्लू पॉइंटर ना, इसको आई पॉइंटर मान लो, इसको हम लोग ट्रैवर्स करेंगे एक बार पूरे एलिमेंट्स में, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन हो गया। अब हम लोग इसके अंदर एक फॉर लूप के अंदर हम लोग को क्या ढूंढना है, और 2 एलिमेंट्स ढूंढने हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पर और एक एलिमेंट ढूंढेंगे n-1 पे। अब देखो क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल दिया गया है कि जो भी एरे है ना वो सॉर्टेड है। अब ये सॉर्टेड है तो उसका फायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे फायदा, हम लोग सिंपली तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद अगर वो मेरा टारगेट के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा काउंट को इंक्रीज कर देंगे कि हाँ हमें एक काउंट मिल गया। हमें यहाँ पे कुछ नहीं, बस काउंट ही रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऐसे होंगे जिनके सम को हम लोग टारगेट के बराबर अचीव कर पाएंगे, बस। अब मान लो कि ये टारगेट से कम होता, अगर ये टारगेट से कम होता तो आप किस पॉइंटर को इंक्रीज करते, ऑरेंज पॉइंटर को या फिर पर्पल पॉइंटर को, खुद समझो। अगर ये टारगेट से कम होता और मुझे टारगेट तक पहुंचना है, यानी कि इसमें क्या है, बड़ा नंबर ऐड करना है। अब बड़ा नंबर कहां पर है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर दे दिया गया ना, यानी कि मुझे लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ता है, ये ऑरेंज पॉइंटर को। क्यों, क्योंकि अगर मैं पर्पल पॉइंटर को कम करूंगा तो वैल्यू तो और भी कम हो जाएगा ना। अगर मेरा ये टारगेट से छोटा रहता तो ऑब्वियसली मुझे कहां जाना है, राइट साइड में जाना है, इसलिए हम लोग अपने लेफ्ट पॉइंटर को राइट की तरफ मूव करेंगे, समझ गए। सेम अगर अगर ये टारगेट से बहुत बड़ा हो जाता तब मैं क्या करता, तब मुझे इसको छोटा करना है ना, नंबर को अगर छोटा करना है तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू को कम लूंगा। तो वैल्यू कम कहां पे आएगा, ये पर्पल पॉइंटर को कम करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक पॉइंटर फिक्स रख रहे हैं -3, और -3 के साथ हम लोग सारे के सारे कॉम्बिनेशंस करके देख लेंगे कि किनका किनका ट्रिपलेट बनेगा जो कि टारगेट के सम के बराबर है। तो पहला मुझे मिल गया, अगर मुझे पहला मिल गया तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों को बढ़ा सकता हूँ। एकदम सिंपल, हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये समझना पहले, ये अगर समझ में आ गया तब हम लोग इजिली इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। अब क्या होगा, सम -3 0 और 1 कितना आ रहा है, -2, फिर से हमारा अचीव हो गया टारगेट। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली काउंट को इंक्रीज करेंगे और क्या करेंगे, सेम लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस। अब देखो जब ऐसे किया ना तो हमारा राइट जो है वो लेफ्ट से बड़ा हो गया। हम लोग को लूप कब तक चलाना है, जब तक लेफ्ट जो है राइट से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा अंदर वाला पॉइंट लूप जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग बाहर वाले पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे, मतलब -3 के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे हमने उसको डील कर लिया। लेट्स मूव टू -1, ठीक है। अब हमारा अंदर के 2 पॉइंटर बनेगा ना, कहाँ कहाँ बनेगा, तो पहला होगा i+1 पे और दूसरा होगा n-1 पे, क्योंकि इसी रेंज में हम लोग को ढूंढना है उन 2 वैल्यू को जिसके साथ -1 का हम लोग कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। क्या आएगा वैल्यू, सम करने के बाद 1 आ रहा है। अब देखो 1 जो है टारगेट से बड़ा है, यही हम लोगों ने बात किया था ना कि अगर मेरा टारगेट से बड़ा वैल्यू आ जाता है सम करके, तो हम लोग किस पॉइंटर को मूव करेंगे, ऑब्वियसली राइट पॉइंटर को डिक्रीज करेंगे ताकि मेरा टारगेट के बराबर पहुंचे, कम हो ये वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस करेंगे। अब राइट माइनस माइनस करने के बाद फिर हम लोग सम करके देखें क्या आ रहा है, -1 0 1 विच इज 0 एंड 0 इज ऑब्वियसली लेस देन -2 यानी ग्रेटर देन -2, यानी कि अभी भी मेरा वैल्यू बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस करेंगे। और देखो जब भी लेफ्ट राइट बराबर में आ गया यानी कि हमारा लूप खत्म हो गया। यानी कि हम लोग को लूप कब तक चलाना है, अंदर वाला, जब तक लेफ्ट जो है राइट से छोटा है तब तक ही चलाना है, समझ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्लू पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, 0 के पास जाएंगे, फिर से एक i+1 एक n-1, सम किए 3 आया यानी कि टारगेट से बड़ा वैल्यू है, राइट माइनस माइनस करेंगे। राइट माइनस माइनस करते ही मेरा पॉइंटर बराबर आ गया, लूप हो गया खत्म। अब आप ही बताओ क्या हम लोग 1 के साथ चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमें ट्रिपलेट ढूंढना था। यानी कि मेरा आई पॉइंटर जो है वो ऑलवेज n-2 तक ही चलेगा, तभी तो हम लोग नेक्स्ट 2 वैल्यू को उठा सकेंगे ना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अगर मैं इसको 1 के पास लेके चला जाऊं तो मेरे पास नेक्स्ट 2 वैल्यू तो आएंगे ही नहीं जिससे हम ट्रिपलेट बना सके। तो बस यही था मेरा कोड। अगर मैं इस कोड को लिखूं तब हम लोग देखते कि हमारा प्रॉब्लम कहां पर आएगा, या फिर हम लोग
अचीव कर पाते हैं कि नहीं हमारे कोड को, ठीक है। तब समझना कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम क्या है कि एक लूप चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे वो समझना। तो हम लोग लिखते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन मेरा क्या रहेगा n-2। अब ये n तो है नहीं, हम लोगों को साइज पहले चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इंट n इज नथिंग बट एरे डॉट साइज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब हम लोग जब एरे हम लोग डिफाइन कर लिए साइज, तब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं n-2 तक चलना है एंड आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अब इन अंदर वाला लूप कहाँ पे चलेगा, हम लोगों को लेना है एक लेफ्ट पॉइंटर विच इज नथिंग बट i+1, और एक लेना है हम लोगों को राइट पॉइंटर, और राइट पॉइंटर कहाँ जाएगा, ऑलवेज n-1 तक चलेगा, ठीक है, यानी कि लास्ट वाले वैल्यू को लेना है। अब मेरा जो वाइल लूप है हम लोगों ने डिस्कस किया, जब भी मेरा लेफ्ट लेस देन राइट रहेगा तब तक ही हम लोगों को ये लूप चलाना है। अब हम लोग यहाँ पर एक सम ले लेते हैं। सम क्या होगा, पहला है एरे ऑफ आई, फिर दूसरा है एरे ऑफ लेफ्ट, और तीसरा क्या होगा, एरे ऑफ राइट होगा। इन्हीं तीनों को तो ऐड करना है, और इन तीनों को ऐड करके हमको सिंपल सा चेक करना है कि क्या मेरा सम इक्वल्स टू टारगेट के बराबर आ गया है। अगर टारगेट के बराबर आ चुका है तो भैया कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल बोलना है कि हाँ मेरा काउंट जो है उसको बढ़ा देना। अब हम लोगों ने कहीं काउंट भी डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंट काउंट इक्वल्स टू 0। समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपल, जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही हम लोग यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस, काम खत्म। एल्स इफ हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि क्या मेरा जो सम है वो कहीं ग्रेटर देन तो नहीं है टारगेट। अगर ग्रेटर देन टारगेट है, यानी कि मुझे किसको वैल्यू ऐड करना है, सम अगर मेरा बड़ा हो गया है तो मुझे राइट को कम करना है, यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एल्स हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे, बस। और ये जब फॉर लूप खत्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट को। अगर आप ये समझ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, देखो, अगर मैं कस्टम इनपुट पे वही वैल्यू डालूं, एक -1 हम लोग हटा दे रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी ये समझो। अब अगर मैं इसको कंपाइल रन करके दिखाऊं तो देखते हैं कि हमारा टेस्ट केसेस पास हो रहा है या फिर नहीं। देखो, यहाँ पर आपको बोलेगा कि आउटपुट आपका 2 आना चाहिए, एक्सपेक्टेड भी 2 है, ठीक है, यानी कि एकदम सही हम लोग जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, प्रॉब्लम यहाँ आएगा जब हम लोग यहाँ पर -1 हटा दिए ना। देखो, अगर मैं एक और -1 रख देता हूँ, अब हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं तो क्या ये हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, ये दिखते हैं आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, हमारा आउटपुट आ रहा है 3, एक्सपेक्टेड है 4, यानी कि हम लोगों ने एक तो कहीं पर मिस कर दिया। अब ये कहाँ मिस किया आपको पता है, चलो आपको वो समझाते हैं कि हम लोग कहाँ मिस किए हैं और उसको हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। तो देखते हैं, मान लो कि हमारा ये वाला एग्जाम्पल है नेक्स्ट, ठीक है, 0 3 3 3 और टारगेट है 6। हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले एक पॉइंटर फिक्स कर रहे थे, उसके बाद हम लोग 2 पॉइंटर ले रहे थे लेफ्ट राइट, पहला हो जाएगा i+1, दूसरा हो जाएगा n-1। अब तीनों को ऐड करके देखें, 6 आ गया। हमने क्या बोला, काउंट को इंक्रीज कर दो और लेफ्ट और राइट दोनों को इंक्रीज डिक्रीज कर दो। इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, जैसे ये इंक्रीज डिक्रीज हो गया, अब देखो हम लोगों ने एक वैल्यू मिस कर दिया। क्या मिस किया कि ये वाला जो 3 था, ये अभी भी इस 3 के साथ मैच करके भी 6 बना सकता था, यानी कि ऑरेंज को आगे मूव करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो सेम वैल्यू है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलवेज जो डुप्लीकेट्स है उसके कॉम्बिनेशन को मिस कर दे रहे हैं। तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, यानी कि हमारा जो कोड में लिखा हुआ था ना, जहाँ पर हमने लिखा था, देखो ये जो कंडीशन लिखा है कि इफ सम इक्वल्स टू टारगेट, वहाँ पे हम लोग काउंट प्लस प्लस करके लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस कर रहे हैं। सिर्फ इस पार्ट को हम लोग को मॉडिफाई करनी है जब हमारे एरे में डुप्लीकेट्स भी आएंगे। और इस क्वेश्चन में दे दिया गया एग्जाम्पल में कि आपके एरे में डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। अगर आपको बोल देता कि आपका सॉर्टेड एरे है जहाँ पे सारे के सारे यूनिक एलिमेंट है, तो ये वाला कोड हमारा आसानी से काम कर जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया डुप्लीकेट्स भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि डुप्लीकेट्स हैं, तो फिर हम लोग को यहाँ पे मॉडिफिकेशन लगेगी। अब क्या मॉडिफाई करना है, एकदम सिंपल सा समझो। अगर मेरे पास ये सारे के सारे 3 है, ठीक है, तो जितने सारे 3 हैं उससे हम लोग को सिर्फ 2 वैल्यू चूज करना है ना, तो कितने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन 5 एलिमेंट से। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है 5c2। अब 5c2 हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आता है ना n × n-1/2। तो बस अगर एरे में जो भी मेरा अंदर वाला पार्ट आ रहा है लेफ्ट और राइट वाला, अगर वो लेफ्ट से राइट तक सारे के सारे एलिमेंट सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन सारे एलिमेंट्स का लेंथ निकालेंगे और उसमें से कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि 2 को उठाने का क्या है कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट है, मुझे 2 चॉइसेस चाहिए, तो 5c2 यही हमारा कॉम्बिनेशन बताता है ना। तो ये हो गया पहला केस जहां पर मेरे पास लेफ्ट और राइट सारे वैल्यू सेम है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि सारे वैल्यू सेम है कि नहीं, बस ये दोनों पॉइंटर का वैल्यू मैच कर लेंगे। अगर ये दोनों पॉइंटर का वैल्यू सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है सब सेम है, क्योंकि ये एरे तो सॉर्टेड है ना, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या आएगा, दूसरा केस आएगा, एक ये एग्जांपल लेते हैं जहां पर कुछ 2 है कुछ 4 है। अब बताओ कितना कॉम्बिनेशन आएगा। अब तो हम लोग सीधा देख रहे हैं ना कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर मेरा कहाँ पे आएगा, एक 2 के पास आएगा, एक 4 के पास आएगा,
और उसका हम लोग कभी भी ये नहीं मैच कर सकते हैं कि इसका जो है टोटल सेम है तो 5C2 निकाल लो, नहीं, क्योंकि ये दो ना अलग अलग कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, क्योंकि पहला वाला 2 इन तीनों चारों के साथ जाएगा, दूसरा वाला 2 भी इन तीनों चारों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग सिंपली देखेंगे कि जो भी लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो कितनी बार आ रहा है, मतलब वो वैल्यू कितना बार डुप्लीकेट्स हुआ है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, और ये 4 जो राइट पॉइंटर पे वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना, तो बस हम लोग काउंट निकाल लेंगे कि लेफ्ट पॉइंटर का काउंट कितना है और राइट पॉइंटर का काउंट कितना है। ठीक है, जब हम लोग देखेंगे कि हाँ इनका काउंटर तो एकदम मैच कर रहा है 2 टाइम 3 टाइम, तो मेरा आंसर जो है, मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3। बस इतना ही हम लोग को, यही 2 केस हैंडल करना है। अगर इन दोनों केसेस को आप समझ लिए तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। समझो, इस चीज़ को समझना, फिर हम लोग और एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं अगर मेरा सम इक्वल टू टारगेट है, तब भैया सीधा इतना इंक्रीज और डिक्रीज मत करना, या काउंट प्लस प्लस मत करना सीधा। क्यों, क्योंकि काउंट जो है वो वेरी कर सकता है। कैसे करेगा, देखो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या मेरा सारे के सारे एलिमेंट सेम है या फिर नहीं है। यानी कि मैं चेक करूंगा क्या एरे का लेफ्ट इक्वल टू एरे का राइट है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल ही है, यानी कि मैंने क्या बोला, पहला केसेस हम लोग पहुंच गए, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे सेम। अब अगर सारे के एलिमेंट सेम है तो सबसे पहले तो हमको लेंथ निकालना है ना, कि कहाँ तक सेम है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल सेम अगर निकालना है तो हम लोग बोलेंगे राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, यही तो मेरा लेंथ बताएगा। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, इस इंडेक्स पे ये वाले इंडेक्स को माइनस करो और प्लस 1 करो। देखो यहाँ पे 5 माइनस 1 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है, 5 एलिमेंट है। तो यही हम लोगों ने लिखा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब मेरा काउंट क्या हो जाएगा, अब मेरा काउंट हो जाएगा दैट इज नथिंग बट n इंटू एन माइनस 1/2, और n यहाँ पर मेरा क्या है, लेंथ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ माइनस 1। ये सिंपली मैं NC2 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, सीधा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया मेरा काउंट किसका, जब मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए सेम। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा काम यहीं पर हो जाएगा ख़त्म। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं आता, अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम नहीं होंगे, तब क्या करेंगे हम लोग, तब तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोग को करना था कि जितने सारे ARR लेफ्ट में है उसको काउंट करो, या फिर जितने सारे डुप्लीकेट राइट में उसको काउंट करो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काउंट लेफ्ट डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब लेफ्ट डुप्लीकेट्स हम लोग काउंट कैसे करेंगे, देखो नीचे वाले कोड को अभी मैं इग्नोर करता हूँ। हम लोग सिंपल यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट को काउंट करो। सो लेफ्ट काउंट मान लो 1 है, एक लेंथ का तो ऑलवेज होगा। हम लोगों को वाइल लूप चलाना है, कब तक चलाना है, लेफ्ट प्लस 1 अगर मेरा लेस देन राइट है तब तक हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है, एंड हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा एरे का लेफ्ट जो है वो इक्वल टू है एरे के लेफ्ट प्लस 1 से। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बगल बगल वाले डुप्लीकेट वैल्यू को चेक कर रहे हैं। अगर ये सेम होते जा रहा है तो हम लोग कुछ नहीं, सिंपली लेफ्ट को बढ़ाते जाएंगे और अपने लेफ्ट काउंट को बढ़ा रहे हैं। टोटल काउंट को अभी इंक्रीज नहीं किए हैं, याद रखना, क्योंकि अभी हम लोगों को n इंटू एम निकालना है। जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे ना 2 कितने टाइम्स आ रहा है, फिर हम लोग 4 कितने टाइम्स आ रहा है, बस उसी के लिए हम लोग ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट काउंट के लिए। सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे काउंट राइट डुप्लीकेट। अब हम लोग का लेफ्ट डुप्लीकेट्स खत्म हो चुका है तो राइट डुप्लीकेट्स देखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट काउंट इक्वल टू 1, सेम जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था वही लिखेंगे। अब हमारा वाइल लूप क्या चलेगा, वाइल लूप चलेगा अगर मेरा राइट माइनस 1 जो है ग्रेटर देन लेफ्ट है तब तक ही चलना है। एंड अगर मेरा एरे का राइट जो है वो इक्वल टू है एरे के राइट माइनस 1 से, यानी कि जस्ट कंसेक्यूटिव वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं कि बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो k को डिक्रीज करो और राइट काउंट को इंक्रीज करते हुए चलो। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा डुप्लीकेट्स निकाल दिया। तो अब मेरा काउंट क्या होगा, अब मेरा काउंट सिंपली होगा लेफ्ट इंटू राइट। यही तो करना है हम लोग को यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, जो सिंपली हम लोग काउंट प्लस प्लस कर रहे थे, ये काउंट प्लस प्लस मत करो, बल्कि यहाँ पे लिखो कि काउंट प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा मेरा लेफ्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय राइट काउंट। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एम का कॉम्बिनेशन दे देगा। फिर उसके बाद जो हम लोग सिंपली कर रहे थे लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस, उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं वो डुप्लीकेट वाला केस। तो अभी क्या हो गया, -1 को हम लोगों ने 2 बार काउंट किया था। देखो यहाँ पर हमने कहीं k लिख दिया गलती से, यहाँ पे k के बदले राइट होना चाहिए, तो हम लोग राइट माइनस माइनस कर देते हैं एंड कंपाइल एंड रन। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट को j और k भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखो अब 4 आ जा रहा है। 4 कैसे आया, क्योंकि अब मैंने -1 को जितना भी डुप्लीकेट है दोनों को काउंट किया, और इन दोनों 2 के साथ जो भी मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा था 1 या फिर 2, हमने उसको डील कर लिया। इसलिए मेरा जो है राइट काउंट लेफ्ट काउंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 मॉडिफिकेशन समझ में आई होगी। पहला वाला मॉडिफिकेशन किस लिए था, अगर मेरा ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, NC2 का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये चेक कर लिया। अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट डुप्लीकेट्स को दिख रहे हैं और राइट डुप्लीकेट्स को देख रहे हैं। बस यही आपको 3 मॉडिफिकेशन लगेंगे अगर मेरा एरे में सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स नहीं है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो सबमिट करके देखते हैं हम लोग कि सारे टेस्ट केस पास किए हैं कि नहीं। और हाँ, थोड़ा सा आज मॉडिफिकेशन में आपको सोचने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे और वापस अगर वीडियो शुरू से देख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ये जो हम लोग मैप लेकर के सॉल्यूशन किए थे ना, उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पे मैं डाल देता हूँ। लास्ट 6 दिन पहले हम लोगों ने वो क्वेश्चन बनाया था जहाँ पर हम लोग मैप को यूज़ करके बना रहे थे, ठीक है। और हाँ, सारे के सारे सॉल्यूशन चाहिए तो मैं गिटहब वाले रिपोजिटरी में सारे सॉल्यूशन डाल देता हूँ, सारे लैंग्वेज में। यहाँ पे जितने भी लैंग्वेजेस दिए गए हैं, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सब में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आप वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।